अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर लेते हैं भाई साहब। अरे भाई साहब, पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट और फंक्शन, अभी जो चैप्टर 2 में पढ़ा था मैंने बताया था आपको। हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोजली रिलेटेड टॉपिक और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब क्या है एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड व्हाई दिस टर्म, क्या होता है। अगर मतलब समझे कि हेल्थ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब टर्म, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टर्म ये मतलब सिंपल ये कहता है कि हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए और जो ऑर्गन वो काम कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, वो भी नॉर्मली होना चाहिए। हाउएवर इट हैज़ ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हम एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं और पर्सपेक्टिव ब्रॉड के लेवल पे हम समझेंगे। इसमें इंक्लूड इमोशनल एथिकल वैल्यू होंगी, मतलब कि कुछ सोशल इशू होंगे, सोशल एस्पेक्ट होंगे, रिप्रोडक्शन आल्सो। और WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है, मीन्स अ टोटल वेल बीइंग होना चाहिए। टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में वेल बीइंग होना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हो? ओके, फिजिकली कह लो, इमोशनली कह लो, बिहेवियरली कह लो, सोशल, ये हम कहना चाहते हैं। ओके, सोशल रिप्रोडक्शन हो गया यहाँ पर। और ओके, मतलब फिजिकली और इमोशनली और बिहेवियर जो है उस एनिमल का, उस ऑर्गेनिज्म का, और सोशली जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। देयरफॉर सोसाइटी विद पीपल हैविंग, जो वो पीपल जिनके फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर रिस्पॉन्स इंट्रैक्शन जो दिखा रहे हैं अमॉन्ग देम इन ऑल सेक्स, जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट आज के टाइम में चल रहे हैं, दैट बी कॉल्ड एज कंक्लूडेड एज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, वाई इज इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन, क्यों हम मेंटेन करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड व्हाट आर द मेथड, क्या मेथड हैं जो टेकन अप हमें अचीव करने चाहिए अपने देश के लिए, क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें लेना पड़ेगा। सो व्हाट आर द स्टेप्स जो हमको टेकन अप करने पड़ेंगे, स्ट्रेटजीज क्या अपनानी पड़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वो हमें देखनी पड़ेंगी। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री, ये पहली कंट्री होगी इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम चलाए गए हैं, नेशनल लेवल पे चलाया सबसे पहले इंडिया ही है और कोई कंट्री नहीं आई है, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ये जो प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अब इसे फैमिली प्लानिंग के फॉर्म में इसको नाम दे दिया है। वर इनिशिएटेड, अभी तो नाम फैमिली प्लानिंग था, 1951 है, 1951 में हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था। 19 कितने 1947 में, 1947 में हुआ था। और देखो 1951 में पहले ही सबसे पहले फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई एंड वह पीरियोडिकली असेस किया गया ओवर द फास्ट डिकेड के था। पीरियोडिकली असेस मतलब कि इसमें इवोल्यूशन हो ले गए, मतलब कि 1951 से 1951 है, उसके पास डिकेड्स, मतलब और ओवर द पास के जो पहले के 5 डिकेड और 1941 कह लो, उसे चलता रहा। इम्प्रूव प्रोग्राम हुए और कवरिंग वाइडर, बहुत सारे वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज पे काम किए गए। करेंटली आज के टाइम में अगर हम देखें, करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव पॉपुलर नेम, अभी किस पॉपुलर नेम पे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम के नाम पे अब ये जो है रख दिया गया है। ओके, जैसे क्या है, अब ये नाम अब ये और भी अच्छी तरीके से नाम से पहचान पता भी चल रहा है, हाँ हम किस पे हम बात कर रहे हैं, कौन सा एस्पेक्ट हम उठा रहे हैं सोशली। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट कर रहे हैं हम, बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। ये मेजर टास्क है जो हम सोशली सोशल को सोच के चल रहे हैं, अंडर दीज सोसाइटी को सोच के चल रहे हैं, अंडर दीज प्रोग्राम में इंक्लूड हमने ये किए गए हैं। समझ रहे हो? हाँ, अब जो है
with the help with the help of audio visual and जो प्रिंट मीडिया है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हैं, हैव टेकन वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने लिए और एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्रिएट करे अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट पे काम किया है। पेरेंट्स और साथ में अदर जो क्लोज रिलेटिव है, मौसा मौसी, चाचा चाची और जो टीचर है, हमारे फ्रेंड है, दोस्त हैं, और आल्सो हैव अ मेजर रोल हुए इन द डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करने के लिए ऑफ द एवर इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी एनकरेज। मतलब जो सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन है स्कूल में, एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए टू द यंग वंस, जो नए बच्चे हैं, यू सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। जो मिसकंसेप्शन है वो मिथ जो है वो मिटानी चाहिए, गलत। कि आज के कुछ लोग क्या कहते हैं कि किसी लड़के ने किसी लड़के ने लड़की को किस कर लिया तो वो क्या प्रेग्नेंट होगी, नो, दिस मिथ है। ओके। या कोई एच आई वी गर्ल है तो उसको किस कर लिया तो उसको भी HIV हो जाएगा, नो, ये भी एक मिथ है ना, सेक्स रिलेटेड है। सो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडल्ट्स कैन रिलेटेड चेंज सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करनी ज़रूरी है। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए जनताओं को। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है जो लाइफ टाइम से एक्वायर की जाती है, वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडल्ट एज ग्रुप हैं टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ। एजुकेटिंग पीपल, हमें पीपल को एजुकेट करना होगा, स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन, वो जो मैरिजेबल एज ग्रुप में हो, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जो हैं वो भी हमें फीमेल को मेल नहीं बताना चाहिए, और मेल को भी ऐसा नहीं है कि क्या व्हाट आर द मेथड जो बर्थ कंट्रोल हमें अपनाने चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, हमें जो है केयर प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसी करनी है। ओके, बच्चा हो गया, पोस्ट नेटल केयर क्या है, मदर की मतलब कि उनको अच्छा फूड आहार देना पड़ेगा। एंड चाइल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोनों, मतलब कि माँ के लिए तब ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा बन जाएगा तभी प्रॉब्लम है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, ओके, दोनों इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, और ये सब कुछ एड्रेस होना चाहिए सरकार को और सोसाइटी को भी पता चलना चाहिए। एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्थी फैमिली होनी चाहिए ऑफ डिजायर साइड। हम दो हमारे दो, एक लड़का एक लड़की होने चाहिए। ओके। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है? कुछ सोसाइटी में कुछ गलत अवधारणाएं चल रही हैं, जैसे सेक्स एब्यूज, कोई जानता ही नहीं है क्या है, सेक्स रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, नीड टू बी क्रिएटेड, मतलब ऐसे क्रिएट किया जाता है कि टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक, हमें लेने पड़ेंगे, नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट देम। ये जो सोशल इविल्स चल रही हैं, ये जो सोशल इविल्स चल रही हैं, सोशली के जो क्राइम चल रहे हैं, सेक्स क्राइम, टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप हमें सोशली मतलब सोसाइटी के थ्रू हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी एंड हेल्थी सोसाइटी। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान हैं, कई सारे वेरियस एक्शन प्लान हैं जो अटेन हुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, लाइक जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, पहले तो फैमिली प्लानिंग थी, अब उसका 1951 के बाद RCS नाम पे अवधारणाएं रख दी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो हमें रिक्वायर चाहिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट चाहिए हमें, जो कुछ नॉलेजेबल होने चाहिए, एक्नॉलेज करें जनताओं को, और हमें मटेरियल सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओके, देयर आर एसेंशियल टू प्रोवाइड असिस्टेंट केयर टू पीपल
इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो हो रही हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब समझ रहे हो, ये वो मेथड जो प्रेगनेंसी को रोक सके। इनफर्टिलिटी, ओके, इनफर्टाइल, ये जो है प्रॉब्लम हो रही है रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी की प्रेगनेंसी डिले हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन, हमें बेटर टेक्निक अपनानी पड़ेगी, नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी टाइम टू टाइम। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे इसमें भी नई नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी हमें। रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं, सपोज करो किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी है, तो हमें क्या है, तो हम नए लेवल पे आप वर्क करेंगे। हम वैसे तो हम असिस्टेड एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम में यूज हो रही है, जिनको ओलिगोस्पर्मिया है, जो मेल को, या जिनको मतलब कि उनके स्पर्म का लेवल काउंट 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म से भी कम हो रहे हैं, मतलब 15 से 20 मिलियन स्पर्म ही में निकल रहे हैं उनके में। सो हमें बेटर टेक्निक अपनानी पड़ेगी। फ्रॉम टाइम टू टाइम आंसर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर और असिस्टेंस चाहिए हमें पीपल की, मतलब हमें असिस्ट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कैसे केयर करनी पड़ेगी। स्टैट्यूटरी बैन हो गई है अमीनो एसिड, मतलब कि अब जो है स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है, स्ट्रिक्टली, ओके। अमीनो सिंथेसिस मतलब क्या, अम्नियोटिक फ्लूइड का यूज करके एंथेसिस कर रहे हैं, मतलब एनालाइज कर रहे हैं। क्या एनालाइज कर रहे हैं? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेसिस ऑफ फीमेल फेटिसाइड की चांसेस ज़्यादा होने लगे। अब देखो, मेल के पॉपुलेशन पे तो बढ़ने लगेगी, मेल की पॉपुलेशन और भी बढ़ जाएगी एज कंपैरिजन कहें तो फीमेल के। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या इम्बैलेंस हो गया। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मतलब कई लेवल पे चाइल्ड को क्या इम्यूनाइज करा है, इम्यूनाइज मतलब वैक्सीन का फॉर्मेशन चाइल्ड के थ्रू। तो ये क्या है, सम प्रोग्राम है जो मेरिट मेंशन किए गए इस कनेक्शन अम्यूनी सेंटेंस। सो इन सम अम्यूनी सेंटेंस सम ऑफ द अम्यूनिटी फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटर इज टेकन, लिया जा रहा है टू एनालाइज करना, फीटल सेल्स को एनालाइज करना एंड डिजॉल्व जो सबस्टेंस हैं, डिजॉल्व सबस्टेंस में यूरिया डिजॉल्व है, वो चेक करना, उनके क्रोमोसोम नंबर चेक करते हैं कि एक्स वाई है कि एक्स एक्स बढ़ रहा है। सो दिस प्रोसीड, अगर एक्स एक्स है देन प्रोसीड, फीमेल फेटिसाइड कर दो, मार दो, नए अम्यूनी सिंथेसिस एमटीपी कर लो, मतलब कि मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी कह लो। सो दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। चेक, वैसे तो ये जो प्रोसीजर है ये चेक किया किसके लिए किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हो गए। डाउन सिंड्रोम जो है क्रोमोसोम नंबर 21 पे हो जाते, 3 क्रोमोसोम नंबर हो जाते थे, ओके, जो कि लैंगडोन डाउन बता के चले गए थे 1866 में। हीमोफिलिया, ये भी क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर थी, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सिकल सेल में मेंडेलियन, ऑटोजोमल रिसेसिव है। एनीमिया हो गया, सिकल सेल हो जाएगी, आरबीसी। ये डिटरमाइन करती है सर्वाइबिलिटी, क्या वो कितनी देर, मतलब कि कितने सालों तक ये जिंदा रह सकता है, सर्वाइबिलिटी ऑफ दैट फीटस के बारे में बात की गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिसर्चर जो हैं, रिसर्चर्स ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया पे काम कर रहे हैं। कौन है, जैसे उनको एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है रिसर्चर्स को। जैसे सपोर्टेड है, ये सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू टू फाइंड आउट, हमें नए मेथड को भी अप्लाई करना पड़ेगा, ओके, नए मेथड को भी अप्लाई करना पड़ेगा एंड हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो टेक्निक अभी एग्जिस्ट है, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने करने पड़ेंगे गवर्नमेंट और एनजीओज के थ्रू, एजेंसियों के थ्रू। डू यू नो, आज के टाइम में क्या सहेली है, ये क्या यूपी के एक लखनऊ जो शहर है वहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ था। सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल, जो कि डेवलप हुई थी, बाय साइंटिस्ट, मतलब कहाँ पर, कौन से साइंटिस्ट ने की थी, बाय साइंटिस्ट है कहाँ पर, CDRI, सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी है, CDRI, सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में,
इंडिया। सो बेटर अवेयरनेस हमें रखनी पड़ेगी अबाउट सेक्स रिलेटेड जो मैटर हो रही हैं आज आज के टाइम में। अब देखो निर्भया केस हुआ है, एक्नॉलेज थे नहीं, वो 17 साल का एक लड़का था, वो बताओ उन, अगर एक्नॉलेज नहीं करोगे तो यही तो चांस हैं। सो इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, तो हमें मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी के चांसेस और बढ़ जाए, डिलीवरी और करनी पड़ेगी, ज़्यादा पॉपुलेशन, बेटर पोस्ट नेटल केयर और करनी पड़ेगी, लीडिंग टू डिक्रीज मैटर है मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या कहें, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कि बच्चों की मृत्यु दर है वो कम हो रही है क्योंकि नई नई फैसिलिटी आ रही हैं। और कौन सी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी कम हो रही हैं। ओके, तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में क्या होता है, मोर्टेलिटी होता है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल में से कितने लोग मरे हैं, और इन्फेंट मॉर्बिडिटी मतलब कितने लोग डिजीज हैं, अफेक्टेड हैं वो इंडिविजुअल, उस डिजीज से कितने अफेक्ट हुए, मतलब मरे नहीं हैं, कितने डिजीज हैं। ओके, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी हमें फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो रही हैं, जितने भी ये जो प्रॉब्लम है सब कंक्लूड करी गई हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी के अंडर अंडर में। सो यही तो इंडिकेट करना है ना, या सो यही कंक्लूड की जा रही हैं मेडिकल फैसिलिटी, इसी मेडिकल फैसिलिटी इसी में तो कर रही काम, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज करना है, या कितनी पॉपुलेशन है, बर्थ कंट्रोल क्या अपनाए जा रहे हैं वो देखेंगे। और लास्ट सेंचुरी में देखें अभी क्या चल रही है, 2026 चल रही है, लास्ट सेंचुरी पहले के 1900 लेके 2000 तक की जो सेंचुरी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट तब तक देखा ही गया है, वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर एक की क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल रही है। अब देखो हर एक के पास दो दो गाड़ियाँ रखने लगे हैं, किसी का मोटरसाइकिल हर एक के पास है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन, इससे कि एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बढ़ा है इस तरीके से ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन है, 2 बिलियन मतलब कि 2000 मिलियन, 2000 मिलियन मतलब कि आप कह सकते हैं पॉपुलेशन तब थी शायद 1 मिलियन में 10 लाख थे, फिर क्या कहें 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियन में 10 करोड़, मतलब कि कहें तो 200 करोड़ थी, 200 करोड़ पॉपुलेशन थी 1900 में, 2 बिलियन टू रॉकेट की तरह मतलब स्पीड अप हो गया अचानक से टू 6 बिलियन हो गई 2000 में, फिर एंड 7.2 बिलियन हो गई 2011 में, 7 यही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में हुआ है। आवर पॉपुलेशन में जो अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी, 35 करोड़ थी एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क कर गई 2000 मई में क्रॉस कर गई, मई में हो गई थी 2000 मतलब 1 बिलियन, 1.2 बिलियन हो गई थी मई 2011 में, 1.2 रैपिड डेक्लाइन, इससे क्या हुआ, रैपिड डेक्लाइन हुई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब हो गई थी। तो क्या है, इंक्रीज हुई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये तो और मैटर मोर्टेलिटी रेट ये तो डिक्रीज हो गई हैं, एज वेल इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल में जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के होते हैं 18 से लेके 30 एज वाले जो भी हो, आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ पिरामिड बना है, तो ये पिरामिड बन रहा है इस तरीके से, तो ये जो है प्री रिप्रोडक्टिव वाला हो गया, ये जो है रिप्रोडक्टिव, ऊपर जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इस तरीके से ग्रोथ हो रही है हमारी। ओके, सो इट वाज ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, मतलब कि 20 पर 1000 पर ईयर,
रेट एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली इंक्रीज कर जाएगी। सच इन अलार्मिंग, मतलब कि हर एक साल में अगर हम 1000 इंडिविजुअल को ले लें, उस 1000 इंडिविजुअल में 20 पर 1000 20 इंडिविजुअल बढ़ ही रहे हैं। 1000 में से 20 इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं लगातार हर एक साल में। लेस देन 2% ग्रोथ रेट हो रही है। रेट एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, सच इन, ये अलार्म है, खतरे की घंटी है। ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट, हमारी यार एस्कार बेसिक स्कैरसिटी हो जाएगी। मतलब कि हम उसमें बेसिक चीज़ों में हमें नहीं मिलेंगी आगे फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी, जैसे कि डेट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इंस्पायर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, ये तो प्रोग्रेस तो हो ही रही है, मेड इन दैट एरिया, इन दोज एरिया। देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ टू, गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। फोर्स टू टेक अप सीरियस मेजर लेने पड़ेंगे टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। ओके, अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। हमें क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा छोटी फैमिली को, मोटिवेट करने की, छोटी फैमिली रखो, हम दो हमारे तो बी टू अवर टू, एक बिंदिया एक चिंदिया, मतलब एक छोटू एक छोटी को। बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाने पड़ेंगे जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके, ज़्यादा बच्चे ना हो। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, आपने देखे होंगे इन द मीडिया एज वेल, पोस्टर बिल में पड़े होंगे, शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन हम दो हमारे दो, बी टू अवर टू। कई सारे कपल ऐसे हैं, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन हैज़ इवन अडॉप्टेड, उन्होंने अडॉप्ट किया, एक ही चाइल्ड ही बच्चा करें, क्योंकि वाइफ भी जॉब कर रही हैं, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, दोनों डॉक्टर सपोज मान लो, बच्चा एक ही करना चाहते हैं। ओके, तो ये है स्टेचुटरी रेजिंग। अब जो है कानूनी तौर पे जो है मैरिजेबल एज अब बढ़ा दी गई, लड़कियों की कम से कम 18 एज होनी चाहिए शादी के लिए, और मेल के लिए 21 एज होनी चाहिए। ओके, ये इंसेंटिव इनिशिएटिव लिए गए हैं गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिली, टू ऑफ अदर मेजर्स, दूसरे और अदर मेजर्स लिए गए हैं टेकन टू टेकल दिस प्रॉब्लम, जो है रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, मतलब कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही, जो तो सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट करें अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो फालतू की प्रेगनेंसी हो रही है हद से ज़्यादा। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी लेके घूम रहा है। ओके, सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, नीट में आया था। यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल और इफेक्टिव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव फट जाए, कॉन्डम फट जाए। एंड रिवर्सिबल, मतलब कि हम यूज भी कर सकें विद, और रिवर्सिबल हो, बट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, बीमारी ना लग जाए, बैक्टीरियल डिजीज ना हो जाए, वायरल डिजीज ना हो जाए, जैसे HIV ना हो जाए। इट इज आल्सो इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर, हमारी जो सेक्सुअल डिजायर उसको कम ना कर दे, कि हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए, फिर मेल के केस में डिजायर ही ना उत्पन्न हो, और द सेक्सुअल जो एक्ट है ऑफ द यूजर, जो काम कर रहा है वो यूजर, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कई सारे वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रेजेंटली अवेलेबल हो रहे हैं, किस फॉर्म में, प्रोलिक हमने इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो हम बात करते हैं जैसे नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर। नेचुरल है, ट्रेडिशनल या बैरियर, और आईओडीज हो गए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए, इंजेक्टेबल हो गए, इम्प्लांट हो गए, सर्जिकल मेथड हो गए। तो दीज आर द मेथड जिससे कि आप प्रेगनेंसी को, और मतलब जो हद से ज़्यादा प्रेगनेंसी जो हो रही हैं वो कम कर सकते हैं आप। सो नेचुरल मेथड जो है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे, सो अगर हम प्रेगनेंसी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ओके, अवॉइडिंग चांसेस ओवम। नेचुरल मेथड कि हम क्या ओवम को, स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करेंगे। सपोज करो 40 डे, 14वां दिन ऐसा होता है जहाँ पर ओवम ओवम रिलीज हो सके, बट ओवम रिलीज हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से और इस साइड से
सपोज करो हम 10वें दिन नहीं कहा हम फ्यूजन करेंगे, 11वें दिन, 12वें दिन, हम 13वें दिन नहीं करेंगे, थोड़ा इधर भी रुक जाते हैं, 15वें दिन, 16वां दिन और 17वें दिन तक हम मतलब कि क्वाइटस नहीं करेंगे, क्वार्टर मतलब कि इतने टाइम तक हम ओके बैटिंग नहीं करेंगे। सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम इन स्पर्म मीटिंग। प्रोटीक एब्सटिनेंस क्या है? इज वन सच मेथड इन विच द कपल को अवॉइड करना, अवॉइड करना पड़ेगा, एब्सटेन करना पड़ेगा इतने से इतने दिनों तक, मतलब 10 days, मतलब वही है 10 days के 17 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हेन ओवुलेशन इज, ओवुलेशन के चांसेस में एक्सपेक्टेशन हो, मतलब चांसेस हो सकते हैं कि फ्यूज हो जाए, तो ये तो नेचुरल मेथड होगी दोनों। As chances of fertilization are very high during this period, it is called fertile period. Therefore, जो मेल है from abstaining from quarter during this period, conception could be prevented हो जाएगी। So withdrawal, एक और होता है withdrawal, या फिर अपना coitus interruptus, मतलब कि आप coitus कर रहे हो, मतलब कि इज अनदर मेथड। इसमें क्या है कि मेल पार्टनर है अपना विड्रॉ कर लेता है पेनिस, मतलब अपना एक्सटर्नल जेनिटलिया फ्रॉम द वेजाइना से, वेजाइना जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है वहाँ से निकाल लेते हैं। जस्ट बिफोर इजेकुलेट जो सीमन बना निकल ही नहीं वाला था, आपने अचानक से निकाल लिया, बट ये खतरे की घंटी है। आप क्या घड़ी लगाए बैठे हो क्या वहाँ पर? सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ये हो गया। ये आप देख सकते हो मेल का कॉन्डम कैसा है, थिन है, इलास्टिक है। ये फीमेल कॉन्डम है, जैसे लाइक पॉलीथीन लाइक दिख रहा है, दोनों तरफ होल दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहे हो। यहाँ पेन इसमें ओके, फ्लूइड इसी के अंदर ही तो भर जाएगा, बैरियर है ना एक। ओके, अब हम बात करते हैं लैक्टेशनल अमोनोरिया। अब क्या है कि लैक मिल्क का लेवल हद से ज़्यादा हो गया है, तो अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मिल्क का लेवल हद से ज़्यादा कब होगा? जब प्रोलैक्टिन का हार्मोन ज़्यादा होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन नेगेटिव इफेक्ट डालता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेक्स लैक्टेशन होगी, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, हालांकि कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा, फॉलिंग पार्ट्स डिलीवरी बेबी होने के बाद। सो देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रीस्ट फीडिंग होती रहेगी, जितनी देर तक मदर की ब्रीस्ट फीडिंग होती रहेगी, वो जो चाइल्ड है, तो चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन मतलब क्वाइटस, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे वो, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है नेगेटिव इफेक्ट दिखा देता है, स्पर्म ओवम को फ्यूज नहीं होने देगा, नेगेटिव इफेक्ट डाल देता है। और अब प्रोलैक्टिन हार्मोन पता है कहाँ से निकलता है? ये निकलता है पास्ट डिस्चार्ज इंटीरियर पिट्यूटरी से। ये जो मेथड है हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिवली ओनली 6 month पीरियड के लिए। ये बहुत इफेक्टिव होता है जो बच्चा जब इनका हो जाता है, दूध देने वाली माँ, मंथ फॉलोइंग पाचुलेशन, एज चांसेस ऑफ एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस, क्योंकि यहाँ कोई डिवाइस भी तो है नहीं, मेडिसिन कोई नहीं, तो कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, बट चांसेस फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं इस मेथड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैरियर, जो आप कॉन्डम देख रहे हो, पेमिडोम देख रहे हो। ओके, बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म की फिजिकली हम प्रिवेंट करते हैं मीटिंग मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर से। ये जो मेथड अवेलेबल है बहुत मेल एंड फीमेल कॉन्डम के लिए। मेल के लिए मेल कॉन्डम, फीमेल फेमिडोम, आ बैरियर जिसकी मालाटी आपने सुना है वो पिल्स होती हैं। आ बैरियर जो ये क्या थिन रिवर लेटेक्स सीड की होती हैं, डेट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और वेजाइना और सर्विक्स का फीमेल कॉन्डम में जस्ट बिफोर क्वार्टस से पहले, सो डैट ejaculate semen को would not enter कर पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइम में, दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। निरोध एक ब्रांड है, मेल ब्रांड है भाई, कॉन्डम फॉर द मेल। यूज ऑफ कॉन्डम करने से इंक्रीज इन रिसेंट ईयर आज के टाइम में, जिससे क्या एडिशनल बेनिफिट ये है कि
वो जो इंडिविजुअल है प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या एड्स जो डिजीज है बीमारी है उससे वो बच जाता है वायरल डिजीज। बोथ द मेल एंड द फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल है, मतलब कि आप इन्हें फेंक सकते हैं। ओके एंड कैन बी सेल्फ इंसर्ट, आप किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है कि नर्स से करवा रहे दूसरे से। देयर वे प्राइवेसी मिल रही है कि आप खुद ही काम कर सकते हैं टू द यूज़र। ओके अब हम और भी हैं फिजिकली, जैसे कि डायफ्राग्राम हो गया हो, तो डायफ्राग्राम हो गया, सर्वाइकल के अपर वोल्ट्स हो गए, ये जो हैं वो फीमेल बैरियर हैं मेड ऑफ रबर से। ये भी अब वो थिन रबर थी, ये सिर्फ रबर से है। डेटा इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में टू कवर द सर्विक्स। क्या सर्विक्स को कवर करने के लिए ड्यूरिंग कॉर्ड दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। अब वो थे कॉन्डम थे वो क्या डिस्पोजेबल, इनको फिर से डिस्पो नहीं, इनको रीयूज कर लेंगे कैसे, क्रीम व्रीम लगा के स्पर्मिसाइड क्रीम मारने, स्पर्मिसाइड में किलिंग इफेक्ट दिखाने वाले स्पर्म को ही मार देंगे, क्रीम जेलीज एंड फोम का यूज़ करेंगे। हाँ यूजली यूज अलॉन्ग विद दिस वेरिएट, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इन तीनों की। डायफ्रागम सर्वाइकल के अवॉर्ड्स हो गए हों। ओके ओके यहाँ पर अगर तुम्हें देखो कॉपर टी, ये कॉपर टी एक ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ये जो है रस्सी जो है ये बांध दी जाती है वेजाइना रीजन में, बांध दी जाती है, ये बांध के वहाँ पर ये जंक्शन जो होता है सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल रीजन, वहाँ पर ये इसको ट्रैप करके एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू लगाया जाता है। ओके ओके अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है जो यूज़ किया जाता है इज द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये जो डिवाइसेज हैं इंसर्ट की गई हैं आती हैं या तो डॉक्टर के गायनिकोलॉजिस्ट से या एक्सपर्ट नर्सेज जो होती हैं नर्सिंग इंचार्ज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। दी इंट्रायूट्राइन डिवाइस आर प्रेजेंटली आजकल नॉन मेडिकेशन, मतलब मेडिसिन दे के नहीं, सर्जरी वर्जरी या फिर लिप्स लूप जैसे, लिप्स लूप जो होता है थोड़ा सा एस शेप जैसा होता है, ऐसे होता है वो बांध दिया जाता है। या कॉपर रिलीजिंग आईओडी पो कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलो 370, ये तो कॉपर टी ऐसे। और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जैसे कि प्रोजेस्टेरोन LNG-20 हो गए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन LNG-20 में भी हार्मोन का यूज हो रहा है। ओके इंट्रायूटेन डिवाइस इंक्रीज, इंट्रायूटेन डिवाइसेस में कौन आ गए हैं, फाइजोसाइटोसिस स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड, मतलब कि स्पर्म को मार देंगे यूट्रस के अंदर। और कॉपर वाले जो हैं कॉपर आई कॉपर टी 7 मल्टीलो 375 जो हैं ये क्या है रिलीज सप्रेस स्पर्म की जो मोटिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देंगे एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म के वो भी कम कर देंगे। ओके द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन इन एडिशन, हार्मोन रिलीजिंग कौन से प्रोजेस्टेरोन LNG-20 थे, मेक द यूटर अनसुटेबल इम्प्लांट है, यूट्रस को ही अनसुटेबल कर देंगे, वहाँ क्या कर देंगे ब्लड प्लग म्यूकस बना देंगे एंड प्लग कर देंगे एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देंगे, स्पर्म के लिए मूवमेंट नहीं करने देंगे। इंट्रायूट्राइन है या एडली कॉन्ट्रासेप्टिव मानी गई एज कम्पेयर कॉन्डम वॉन्डम के। ओके नेचुरल मेथड है फॉर द फीमेल जो चाहती हैं अपने बच्चे को डिले प्रेगनेंसी करने चाहती है, बल्कि दोनों बच्चों में एज गैप होना चाहिए 3 या डिले या फिर स्पेस चिल्ड्रन जाने, वही तो कह रहे हैं एज गैप होने। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, इंडिया में वाइडली कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्टेड है अभी तक। ये इम्प्लांट की जाती है भाई स्किन के अंदर, ये इम्प्लांट देख रहे हो ये माचिसों की तिल्ली जैसी हैं, अंडर द सबक्यूटेनियसली इसको इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के अंदर, हार्मोन से ये एक्ट करता है ना। सो अब हम देख रहे हैं ओरल स्मॉल डोजेस, या तो हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेंगे या इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये एक अनदर कॉन्सल्टेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो यूज हो रहा है फीमेल के। ओके दे आर यूज इन द फॉर्म टैबलेट के फॉर्म में एनहेंस
पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स की कहते हैं। पिल्स को आज के टाइम में टेकन डेली फॉर पीरियड 21 डेज के लिए लिया जाता है। कैसे वो 21 डेज लेते पिल्स को? पहले स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज, पहले पहले के 5 दिन, 1 से लेकर 5 दिन तक जो है लेते हैं। फिर 7 दिन का गैप लेते हैं, फिर 5 दिन लेते हैं, फिर 7 दिन का गैप लेते हैं। तो इस तरीके से हम लेते हैं 21 दिन का। 21 दिन बना आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अकर। सो इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न में टिल द, जब तक फीमेल की डिजायर जो है वो कॉन्सेप्शन मतलब कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन से बच जाए, वो जो डिजायर को कम ना कर दे, बस फीमेल और ओवम के फ्यूजन को रोक दे। ओके, सो दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये जो है प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन जो है ओरल पिल्स हो गए, या फिर इम्प्लांटेशन एज वेल एज क्या इनहिबिट करते ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ये नीट में आया था तो ये आंसर माना था। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट, या फिर स्पीड को रोक देना, एंट्री ऑफ स्पीड स्पर्म की। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, और इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ही क्या है, कम है। तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या हैं, वो बहुत ही कम है। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल। सहेली है एक तरह का न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल। इसमें क्या कंटेन है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होती है। इट इज़ वंस अ वीक पिल ली जाती है विद अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं, और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, मतलब कि हफ्ते में एक बार ये पिल ली जाती है, साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हफ्ते में एक बार ली जाती है सहेली, जो कि इंडिया में बनी थी CDRI के थ्रू, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू। ओके, प्रोस्टेजन एलोन और इन कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन जो है कैन आल्सो भी यूज़ की जाती है बाय द फीमेल इंजेक्शन के फॉर्म में। जैसे इम्प्लांट में देखा है, यही इम्प्लांट में जो है इस तरह इंजेक्ट किया जाता है, ये जो आप इंजेक्ट करके, ये जो तिल्लियाँ सी ये जो लग रही हैं, इंजेक्ट अंडर द स्किन, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बहुत ही सिमिलर है पिल्स के रिगार्डिंग, एंड दिस इफेक्टिव पीरियड बहुत ही लॉन्गर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, अगर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को या आई इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को विद इन 72 घंटे के अंदर, मतलब कि 72 घंटे के अंदर जो है 3 दिन के अंदर आवर्स ऑफ क्वार्टर है बिन कोई भी रेप हुआ हो, तो उसे बच्चे को प्रेग्नेंट नहीं होगी वो लड़की को। हैव बीन फाउंड टू बी वेरी हाईली इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी नहीं होगी उसे ड्यू टू रेप या अनप्रोटेक्टेड मैनर में अग्रेसिवली जो इंटरकोर्स कर रहे हैं। ओके, सो सर्जिकल मेथड जैसे कि क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन है सर्जरी के थ्रू, या फिर वो पार्ट काट दिया है, बाय डाइसेक्ट कर दिया, जनरली एडवाइस किए जाते हैं फॉर द मेल फीमेल पार्टनर। ये क्या टर्मिनल मेथड है कि अब वो कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। ओके, जैसे कि ये है वेसेक्टोमी है, ये यहाँ से जो है ये जा रही थी एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से ये वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस से दो वाज डिफरेंस ये यहाँ पर काट के धागे से बांध दी गई है। ओके, लेगेटेड कर दी, काट दी गई और टाइट कर दी। तो स्पर्म जब आएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ पर नहीं जाएंगे, बस ये है कि यूरिन यहाँ से पास करेगी ओनली। ओके, तो इसे कहते हैं वैसेक्टोमी, क्योंकि वाज डिफरेंस को आपने काटा है। अब ट्यूबिक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर काट दिया गया है। ओके, तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब ओवरी ओवम नहीं निकल पाएगा, यहाँ से स्पर्म नहीं आ पाएगा, तो ये ट्यूबिक्टोमी यहाँ से हो गई। सर कोई प्रेगनेंसी हो अब नहीं होगी, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ओके, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर
जो हैं हिस्टोलॉजी प्रोसीजर इन द मेल के केस में क्या होते हैं, वैसेक्टोमी मैंने बता दिया था अभी। और फीमेल के केस में जो है वो क्या है, ट्यूबेक्टोमी हो गया। वैसेक्टोमी क्या है कि वाज डिफरेंस का एक छोटा सा पार्ट या काट देंगे, रिमूव कर देंगे, या टाइड अप थ्रू थोड़ा सा स्मॉल इंसिजन कर देंगे, स्क्रोटम में लाइनिंग सी दिखेगी, उस स्क्रोटम में छोटा सा कट मार देंगे और वहाँ पर हो जाएगी वैसेक्टोमी। वाज डिफरेंट को काट के टाइड अप कर देंगे। और ट्यूबेक्टोमी में एक स्मॉल पार्ट होगा फेलोपियन ट्यूब का, वो रिमूव या काट देंगे, टाइड अप कर देंगे। हम कहाँ पर स्मॉल इंसिजन मारेंगे, एब्डोमेन रीजन में या फिर वेजाइनल रीजन में इंसिजन करेंगे, काटेंगे। वहाँ पर इंसिजन स्क्रोटम रीजन में, यहाँ पर इंसिजन एब्डोमेन या वेजाइना के थ्रू। ये जो टेक्निक होती है हाईली इफेक्टिव, बट इसकी जो रिवर्सिबिलिटी सबसे बहुत ही पूरा। अब ये नहीं कि दोनों को जोड़ के फिर से कर दो, नो, इट्स नॉट हैपन। सो इट नीड टू बी हमें ये जो बहुत ज़रूरी एम्फेसाइज करना पड़ेगा, हमें प्रेशराइज करना पड़ेगा कि हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन। कंसल्टेशन लेनी पड़ी, काउंसलिंग करवानी पड़ेगी विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से पूछना पड़ेगा। ये जो करवा रहे हैं आप वैसेक्टोमी, टीबीक्टोमी, वन मस्ट आल्सो रिमेंबर डैट जो कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं है कि ये फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो, नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हमेशा नहीं, नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। इनफैक्ट ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जाती है अगेंस्ट हम जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट चल रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्शन हम कर रहे हो, प्रेगनेंसी हो रही है, वन इज फोर्स, अगर कोई फोर्स मतलब करवा ही रहा है बहुत मतलब दबाव पे, टू यूज दीज मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू कुछ पर्सनल रीजन के हिसाब से आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप स्पेस प्रेगनेंसी चाहते हैं, दो बच्चों के बीच में कम से कम एज 3 साल रहना चाहते हो, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव बीन सिग्निफिकेंट रोल की जा रही चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं हो रही पॉपुलेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईवे देर पॉसिबल इल इफेक्ट भी होते हैं आईओडीज के, जैसे कि फीमेल में दिखते हैं, नोजिया, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, या इवन ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस होते हैं। तो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक रहती है वो जो फीमेल है, और शुड नॉट बी, मगर ये टोटली इग्नोर करना भी सही बात नहीं है। ये कहना चाहता हूँ। अब हम थोड़ा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट, जो ये संशोधन एक्ट हुआ था मोदी जी की सरकार में 2017 में, जो कि लागू हुआ था, एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ये था कि हमें इंसिडेंस इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं, फीमेल फिटिसाइड एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी हो रही हैं, इसके रिगार्डिंग इस एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी को तभी टर्मिनेट किया जाता है, कुछ सर्टन कंसिडरेशन ग्राउंड लेने पड़ते हैं, उस ग्राउंड पे वर्क करना पड़ता है। पहले के 3 महीने मतलब कि 12 हफ्ते, पहले के 3 महीने, और प्रेगनेंसी को अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द प्रेगनेंसी इज लास्ट 12 वीक से ज़्यादा, मतलब 3 महीने से ज़्यादा और 6 महीने से कम, बट फीवर देन 24 वीक, तो दो मेडिकल डॉक्टर की, प्रोफेशनल डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, मस्टी ऑफ द ओपिनियन की ज़रूरत होती है, या टर्मिनेट करें कि ना करें। तो ये फॉर्म किया गया है इन अ गुड फेथ मैनर, दोनों बच्चे और माँ के लिए, एंड दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, जो उस टाइम पे जो ठीक लगे उसकी रिकॉर्ड, ये जो है सुनिश्चित किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट 2017 के। ओके, द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या है, क्या ग्राउंड हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क हो सकता है टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को, या फॉर सीरियस ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो सकती है बच्चे में, या ये इंजरी फीमेल में प्रोड्यूस हो जाए, फीमेल इंडिविजुअल में।
देयर इज़ अ सब्सटेंशियल लगातार रिस्क हो सकता है ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं लगातार उसी माँ से, इट लगल कोई एज गैप ही नहीं। इट वुड सफ़र फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, क्योंकि पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा, फिर तीसरे बच्चे के लिए माँ के पास वो अपैरेटस नहीं है, वो सामग्री नहीं है, तब मेंटल एबनॉर्मलिटी पैदा होंगी, और या सीरियसली हैंडीकैप्ड बच्चा वो पैदा होगा फिर आगे चल के, ये कहना चाहता हूँ। सो अब बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। कुछ लोग होते हैं जो इंटेंशनली या वॉलंटरी जानबूझ के, मतलब उन्हें पता है तब भी कर रहे हैं, बच्चे को टर्मिनेट करना चाहते हैं बिफोर द फुल टर्म, वो नहीं चाहते बच्चा, ये तो जो है कुछ लोग होते हैं इंटेंसिव और वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करने चाहे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, ये इंड्यूस करवाना चाहे अबॉर्शन जानबूझ के। नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी अभी तक परफॉर्म की गई हैं, मतलब कि 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़, यहाँ पे 45 to 50 मिलियन एमटीपी मेडिकली टर्मिनेट की गई, बच्चे नहीं चाहते हैं, और परफॉर्म हुए इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें अकाउंट मतलब कि लिखित में कितने हैं, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, वो प्रेग्नेंट मतलब हो गई, कंसीव हो गई, मतलब कि प्रेग्नेंट हो गई इन अ ईयर में, 1/5 मतलब 20%। वेदर अगर आप चाहते हो टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी चाहते हो और नॉट इज बीइंग डिबेटेड इन मैनी कंट्रीज में ड्यू टू इमोशनल, इसमें एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें एमटीपी में। तो गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ लीगलाइज एमटीपी लगाई हैं, 1971 में लगाई थी लीगलाइज एमटीपी इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। क्या है स्ट्रिक्ट कंडीशन? कि कोई मिसयूज़ ना कर पाए, तो ऐसे सच रिस्ट्रिक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं 1971 में जो अमेंडमेंट हुआ, विथ मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध मैनर में, हमें फीमेल फिटिसाइड नहीं करना है, फीमेल को नहीं मारना है, फीमेल बेबीज़ को, विच आर रिपोर्टेड टू बी, जो कि इंडिया में ज़्यादा दिखाएंगी रिपोर्टेड। ओके ओके, हम एमटीपी करते हैं क्यों मेडिकल टर्मिनेशन? ऑब्वियसली द आंसर इज टू, ये है कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, गेट रिड ऑफ आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड, मतलब कि फोर्सफुली अनप्रोटेक्टली इंटरकोर्स कर रहे हैं, और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में, जैसे कॉन्डम फट गया ड्यूरिंग क्वार्टर्स और रेप के टाइम, एमटीपी आर आल्सो असेंशियल होते हैं इन सर्टन केसेस में, मतलब वेयर कॉन्टिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी कुड भी हार्मफुल भी हो सकती है, मतलब कि किसी इवन फैटल, दोनों के लिए, माँ के लिए वैसे और फीटस के लिए। मदर के पास ज़्यादा अपैरेटस, मतलब कि वो सोर्स नहीं रहेंगे, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, फीमेल इतना फीड नहीं करा पाएगी अपने मिल्क को, जो मदर होगी। एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफर रहती पहले ट्राइमेस्टर, पहले के 3 महीने में, क्योंकि जहाँ पर एक प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 3 महीने की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा मच मोर रिस्कियर हो जाए, क्योंकि दो मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ यूज हो रहे हैं। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व, एक ट्रेंड देखा गया है कि मेजोरिटी एमटीपी परफॉर्म इलीगली हो रहे हैं, अनक्वालिफाइड, जो जो डॉक्टर होते हैं गांव वाले, ऐसी दवाई दे देते उल्टी सीधी हाई डोज, अनक्वालिफाइड छोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड भी फेटल भी हैं, खतरनाक हैं वो भाई, वो डॉक्टर नहीं, उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है। अनदर डेंजरस ट्रेंड ये देखा गया है कि जो मिसयूज जो है अम्नियोसेंटेसिस, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए होने लगा, एक्चुअली जी इसका चेक करना होता है क्या, कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं उस बेबी को, ये चेक करने के लिए अम्नियोसेंटेसिस आई थी, तो ये फीमेल फीटस पे लगे हैं, ये चेक क्या करें, सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, अगर लड़की है तो एमटीपी कर दो। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, इट इज फॉलो बाय एमटीपी, फॉलो करो। ये तो बहुत ही लीगल, फिर ये अलग सी डेफिनेशन वहाँ के सोसाइटी लोग बनाते हैं अलग ही, कि ये है डेफिनेशन एमटीपी की, नो, ये गलत है, इट्स टोटली रॉन्ग। ओके, सो ऐसी जो सच प्रैक्टिसेस हैं शुड बी अवॉइड, हमें अवॉइड करें, बिकॉज दीज आर डेंजरस हैं बोथ फॉर यंग मदर के लिए भी एंड फीटस के लिए। तो हमें क्या है, दोनों को बैठाओ,
मदर और फादर को इफेक्टिव काउंसलिंग करो, उनके परिवार की काउंसलिंग करो ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स एंड द रिस्क फैक्टर जो इन्वॉल्व हैं इलीगल अबॉर्शन जो हो रहे हैं, एज वेल एज प्रोवाइडिंग हमें मोर हेल्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी केयर फैसिलिटी। मगर ये हो रहा है अपोजिट हमारे इंडिया में, बट कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्थी ट्रेंड चल रहा है यार अपने इंडिया में, क्या ही बताओ। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात। इन्फेक्शन और वो डिजीज जो ट्रांसमिट हुई सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, इसे कलेक्टिवली ये कह दिया कि ये STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या वेनरियल डिजीज भी कहते हैं, या वो उस पाइपलाइन में उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पाइपलाइन में इन्फेक्शन हो गया है, RTI में पढ़ ला लो। So gonorrhea bacterial disease, syphilis bacterial disease, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B वायरल डिजीज है। एंड ऑफ कोर्स ये मोस्ट डिस्कस्ड करने वाली इन्फेक्शन है आज के रिसेंट ईयर में। HIV तो बहुत ही फैटल है। टू वाइड आर सम ऑफ द कॉमन STI हैं ये तो। एमंग दी HIV सबसे डेंजरस है। एक और है जेनाइटल हर्पीज भी, ये क्यूरेबल डिजीज नहीं है, ना HIV ना ही हर्पीज, ये नॉन क्यूरेबल डिजीज है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीज भी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड। नहीं, हेपेटाइटिस बी और HIV है वो शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन या निडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैल सकती है, मतलब कि ब्लड से फ्लूइड से फैलती है ये बीमारी, वायरल है। विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्लूइड और फ्रॉम ए इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, फीटस को भी ये बीमारी फैल जाए। अगर दोनों का ब्लड, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, सपोज करो बेटा है RH पॉजिटिव, माँ है RH नेगेटिव, और दोनों ब्लड अगर क्लम्प कर गए तो RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक एग्लूटिनेशन हो जाएगी, इससे क्या है क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी, उस बच्चा मर गया, जॉन्डिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। आपने पढ़ा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये वही है कंडीशन हो जाएगी। ओके, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन, ये जो तीनों बीमारी ये क्यूरेबल डिजीज नहीं है, बट अदर डिजीज जैसे कि जेनेटल वार्ड्स हो गई और क्लैमिडियासिस हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गई, गोनेरिया, सिफिलिस, ये जो है क्यूरेबल डिजीज है अगर आपने डिटेक्ट कर ली अर्ली और ट्रीटेड प्रॉपरली, ये कहना चाहता हूँ। सो अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर होते हैं शुरुआत में फीमेल में, इंक्लूड इचिंग, खुजली होना, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है, स्लैट वहाँ पेन होगा, एब्डोमेन रीजन में स्वेलिंग हो जाएगी, जेनेटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल में आज तक फीमेल का हमेशा एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम ही नहीं उनमें दिखेंगे कि हाँ वैसे ये बीमारी भी है। तो बाद में ओ नो उसको बीमारी हो गई है, उससे दूर रहो, तो फिर छुआछात की बीमारी जो मान लेते हैं। एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम तक अनडिटेक्टेड रहा जाता है। absence or less significant symptom in the early stage of the infection and the social stigma, मतलब अटैच, मतलब धप्पा मार अटैच कर दिया जाता है उस औरत पे, STI पेशेंट। सो इसके डिटर हमें क्या, इसके अपोजिट डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से भी हम उन्हें रोक देते हैं, उन्हें उन चीज़ों से बाधित कर देते हैं, उन्हें लेने नहीं देते हैं, डिटेक्शन नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने देते। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन, फिर बाद में लेटर हो जाए विच इंक्लूड PID डिजीज हो जाएगी, पेल्विक में इन्फ्लामेशन, उस रीजन में पूरा इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी, अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, स्टिल बर्थ, जो बच्चा होगा वो मरा हुआ बच्चा मरा हुआ मिलेगा आपको, ओके, एनीमिक मिलेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऐसी प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी जहाँ जहाँ यूट्रस में होना चाहिए अदर देन यूट्रस की जगह पे, वो सपोज को फर्टिलाई वहीं हो गई, फेलोपियन ट्यूब में हो गई, वेजाइनल रीजन में हो गई, तो अदर देन यूट्रस में, मतलब कि वहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन अदर देन दैट रीजन, मतलब यूट्रस रीजन। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स कैंसर हो गया, आज के टाइम्स में बहुत सर्विक्स कैंसर चल रहा है। तो जो
STI है डिजीज है, वो मेजर थ्रेट हो गया आज की हेल्थी सोसाइटी में। अरे सोसाइटी हेल्थी हम बता रहे हैं। प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, क्योर ऑफ द डिजीज आर गिवन। मैंने इन डिजीज पे प्राइम मेन कंसिडरेशन है, इन पे इनको कंसिडर तो करना ही पड़ेगा अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में। तो बल्कि ऑल पर्सन आर वनरेबल, मतलब कि इस बीमारी की चपेट में आ रहे टू दीज इन्फेक्शन। देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई, और रिपोर्ट की गई अमाउंट परसेंट इस एज ग्रुप 15 से लेकर 24 साल की ईयर वाले जो यंग इंडिविजुअल हैं, द एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग, आप भी बिलोंग करोगे। अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप तो 17 18 साल 21 22 23 24 साल की उम्र के ही तो होंगे। सो देयर इज नो रीजन टू पैनिक, हमें पैनिक नहीं होने का, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। क्या है? तो वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाई फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। क्या है, क्या प्रिवेंशन हमें अपनानी पड़ेंगी? पहले हमें अवॉइड करना है सेक्स विद अननोन पार्टनर, जैसे मल्टीपल पार्टनर नहीं रखने चाहिए, उनके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना पड़ेगा। सेकेंड, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कॉर्टस के टाइम पे, क्योंकि आप इससे STI से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिजीजेस मिनिमाइज कर सकते हैं ये डिजीजेस। In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment करवा सकते हैं। अगर आप डायग्नोज हुई इन्फेक्शन से, STI से, तो आप उससे बच सकते हैं। और एक और तरीका है, जैसे क्या प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। ओके, एक डिस्कशन ये भी है कि ऑन हम डिस्कस करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ परमिशन ऑफ इनफर्टिलिटी। लार्ज नंबर ऑफ कपल आज के टाइम में ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, किसी को एस्पर्मिया हो रहा है, स्पर्म ही नहीं निकले, ऑल कपल्स, और मतलब किसी को बीमारी हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसका पेनिस इरेक्ट नहीं हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आ रहा है, वो भी इनफर्टाइल मेजरली पाए जा रहे हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड। इंस्पायर्ड की वजह वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल, क्योंकि वो इंस्पायर्ड क्यों हो, क्योंकि सेक्सुअल हैबिटेशन में दोनों फीमेल और मेल उस हैबिट में आ गए हैं, ये कहना चाहें। द रीजन फॉर दिस क्या रीजन है कि इनफर्टाइल? फिजिकल हो सकता है, या वो जन्म से ही उनका ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं, पेनिस, ओके, या उन्हें सेंसेशन ही नहीं फील हो रही है, क्लिटोरिस ऑर्गेजम नहीं फील हो रहा है, डिजीज या ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल, कुछ इम्यूनोलॉजिकल हो सकती हैं, लिम्फोसाइट नहीं काम करे, या इवन साइकोलॉजिकल बिहेवियर ही ऐसा बना के चल रहे हैं, अपना दिमाग में ही बैठा के रख लिया हो कि हमसे बच्चे नहीं होंगे। सो इन इंडिया ऑफ्टन द फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है आज के टाइम फॉर द कपल बीइंग चाइल्ड, बट मोर ऑफ्टन दे नॉट द प्रॉब्लम जो है भाई लाई करती है मेल पार्टनर में। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक वुड हेल्प, आज के टाइम में हेल्प करेगी, डायग्नोज करेगी, एंड कि आपके पास चिल्ड्रन, बच्चा होना चाहिए खुद का, टू हैव अ चिल्ड्रन। However, where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique अपनानी पड़ेंगी। ओके, वो क्या है? कॉमनली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, इन विट्रो मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पहली है इन विट्रो टेक्नोलॉजी IVF। इसमें जो है वो क्या हम अप्लाई करेंगे, भारी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज डेट इन द बॉडी, जो बॉडी में मिलती वही कंडीशन बात देंगे फॉलो। इसके बाद हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर, इज वन ऑफ सच मेथड। इस मेथड में पॉपुलिनो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करेंगे, ओवा हम वाइफ से ले लेंगे, डोनर फीमेल से, स्पर्म ले लेंगे हस्बैंड से, डोनर, जैसे कि आपने मूवी में गुड न्यूज़ डोनर मूवी में देखी थी अक्षय कुमार की, आर कलेक्टेड, और करीना कपूर थी हीरोइन, एंड आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट इन विट्रो, मतलब टेस्ट ट्यूब में हम बनाएंगे। ये यहाँ पर देखो, ये है टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने स्पर्म डाल लिए, हमने ओवा डाली, दोनों को मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा मीडियम डाले, जो भी एक्सट्रैक्ट डाल दिया उसमें ग्रोथ करने के लिए, टू इंड्यूस फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड, बाहर जैसी कंडीशन अंदर होती वैसी कंडीशन हम बाहर देंगे, फेवरेबल कंडीशन की जाइगोट बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, कंडीशन इन द लेबोरेटरी। द जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर,
अगर 8 ब्लास्टोमी है तो कुड देन बी ट्रांसपोर्टेड। फिर जो है आपको ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए फेलोपियन ट्यूब में। देखो हमने कहा था जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, अगर तो जाइगोट इंट्रा, अब मोरोला बना है तो मोरोला किसने, फिर बेलास्टोसिस मैंने, अगर एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्ट में 8 से 16 हो जाए इनटू द यूट्रस, इंटर यूट्रन ट्रांसफर है क्योंकि ब्लास्टोसिस में वहाँ ट्रांसफर कर देना है, ब्लास्टोसिस बनना है, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट होने लगती हैं प्लासेंटा का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो अंदर की तरफ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द गैमेट, अगर अंदर की तरफ फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल could also be used to such use for such transfer to assist help those female, वो फीमेल जो कंसीव नहीं कर रही, मतलब कि एक बेबी सपोज करो एक के में फर्टिलाइजेशन होगी, अब वो ऐसी सच टाइप की इन्वायरमेंट नहीं दे पा रही है, फेवरेबल इन्वायरमेंट उस बेबी फीटस को नहीं दे, तो दूसरे सरोगेट मदर को हम दे देंगे, वो फीमेल कैन नॉट बी कंसीव, जो प्रेग्नेंट नहीं बन सकते उसे दे दो बच्चा, वो उसे बच्चा मिल जाएगा, वो कंसीव कर सकती है दूसरे का लेके। सो ट्रांसफर एवं कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जेमेट इंटर एक का जेमेट दूसरे के में डाल दो, जेमेट इंटर फेलोपियन ट्रांसफर, ओवर एक का ओवर दूसरे के में ट्रांसफर कर दो, डोनर डोनेट का तो गिफ्ट दे दिया आपने, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन ओवर, ओवर नहीं दे पा रही अंडे, बट कैन प्रोवाइड सिंपल कहें तो suitable environment for the fertilization and further development, ये another method attempt किया गया। एक होता है जो मेल में इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन ICSI, इस प्रोसीजर में क्या किया है, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवा में, ये उन लोगों को किया जाता है जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। इनफर्टिलिटी कैसे, आइदर ड्यू टू इनफर्टिलिटी कैसे, आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, खड़ा नहीं कर पा रहा है अपना द फीमेल, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट हो गया हो, ओलिगोस्पर्मिया हो काउंट इन द ejaculate, could be corrected by artificial insemination या technique. In this technique the semen collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced किया जाता है either into the vagina में और into the uterus, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करना पड़ता है फीमेल के में, इंट्रायूट्राइन में यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर दिया, आर्टिफिशियली कर दिया हो आपने, लो स्पर्म काउंट तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, सीमन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म नहीं मिल पा रहे हैं, तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में या अदर कंट्रीज में भी। ऑल दिस टेक्निक एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, मतलब कि एक्सपर्ट चाहिए यहाँ पर, हैंडलिंग वाइज स्पेशल है, प्रोफेशनल डॉक्टर, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है भाई, बहुत महंगे हैं, 1.5 2 लाख 5 6 10 लाख के हैं। देयरफॉर दीज फैसिलिटी अब प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर हमारे देश में, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों को, लखनऊ में ये है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर पॉपुलर, जो बड़े अंबानी अदानी टाइप के बड़े बड़े बच्चे, वो शाहरुख खान का जो बच्चा हुआ है छोटा वाला, वो भी इसी के थ्रू ही आया है। ओके, इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर भी ये अपोज कर सकते हैं, डिटरेंट कर सकते हैं इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड, इस मेथड का, सिंस द अल्टीमेट एम ऑल दीज प्रोसीजर इज टू हैव अ चिल्ड्रन, मेन तो है कि बच्चे प्रोड्यूस होने चाहिए। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन जो बच्चे हैं, मतलब अनाथ जो बच्चे हैं और जिनका घर उजड़ गया है, डिस्ट्यूट चिल्ड्रन हु कुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल, जो बच्चे जिंदा नहीं रह सकते टिल कम से कम जेनेटिक डिसऑर्डर टिल, अब उनकी तो आप संभाल लीजिए ना उन्हें, उनको ही तब तक बच्चे की अपने बच्चे की तरह हैं, मदद कीजिए, कम से कम उनकी टेक केयर करो। तो हमारा लॉ परमिट करता है, लीगल एडॉप्शन देता है, इट इज़ यस वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड हमें अपने भाईचारे पेरेंटहुडनेस की तरफ देखना चाहिए। ये में आप थोड़ा समरी से भी देख लेते हैं, समरी में क्या कहा जा रहा है। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या कह रहा है, टोटल बीइंग होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे फिजिकली इमोशनली, गुस्सा नहीं आना चाहिए, रोना नहीं है,
बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सोशली सोसाइटी के अमाउंग सही होना चाहिए। अवर नेशन वाज द फर्स्ट, इंडिया था 1951 में आया था इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान चलाया था एट नेशनल लेवल टूवर्ड अटेनिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। ओके, काउंसलिंग counseling, creating awareness among people about reproductive organ, adult skin, and associated changes, safe and hygienic sexual practices अपनानी पड़ेगी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनके बारे में पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग एड्स द प्राइमरी स्टेप टूवर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी एंड केयर करनी पड़ेगी टू द प्रॉब्लम जो कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं एसटीआई में, प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट, डिलीवरी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, एसटीआई, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, पोस्टनेटल, चाइल्ड एंड मैटरनल मैनेजमेंट, ये हैं ये अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम में आती हैं। इन एस्पेक्ट पे बात करते हैं। देखो हर जगह एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज टेकन प्लेस इन आवर कंट्री हैज इंडिकेटेड बाय वाई रिड्यूस मैटरना, इससे मैटरना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, अर्ली डिटेक्शन, क्योर ऑफ एसटीआई, असिस्टेंट टू इनफर्टाइल कपल्स, हमें क्या है इनफर्टाइल कपल्स को समझाना पड़ेगा, इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन प्रमोट करनी पड़ेगी, इससे क्या एक्सप्लोजिव ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की। सच ये मतलब कि ये हुई हैं, अब हमें ग्रोथ कंट्रोल तो कम करना पड़ेगा ना, ग्रोथ अननेसेसरी इंटेंस प्रोपगेशन कॉन्ट्रासेप्टिव मैटर तभी तो अपना रहे हैं। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन आर अवेलेबल हैं हो रही हैं, जैसे नेचुरल, ट्रेडिशनल, बेरियर, आईओडीज, पिल्स और इंजेक्टेबल, इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट तो नहीं है रिप्रोडक्टिव, बस ये क्या फोर्स किया जाता है कि अवॉइड करें जो प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को या स्पेस प्रेगनेंसी चाहते हैं, लेकिन उन दो बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। सो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इज लीगलाइज हुई है एमटीपी कुछ शर्तों पर होने से कतर में इन अवर कंट्री। एमटीपी इज जनरली परफॉर्म टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप्स या कैजुअल रिलेशनशिप हो रही हैं अनप्रोटेक्टेड मैनर में, एज आल्सो इन केसेस व्हेन द कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी कोड भी हार्मफुल भी है, लगातार प्रेग्नेंट हो रही है वो भी हार्मफुल है भाई, और इनफर्टाइल दोनों के लिए भाई। इन्फेक्शन और डिजीज जो ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर वेनरियल डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा मरा हुआ है, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन जो कि कंक्लूडेड है इंक्लूडेड हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फैसिलिटी, बेटर केयर ऑफ दी डिजीज, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना विद अननोन मल्टीपल पार्टनर से नहीं करना चाहिए, नहीं तो एसटीआई फैलने के चांसेस ज़्यादा, यूज ऑफ कॉन्डम करिए ड्यूरिंग क्वार्टर, सम ऑफ द सिंपल प्रिकॉशन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआई, समझ रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन, 2 साल के बाद भी लगे हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोविटेशन में, इनफर्टिलिटी की ये डेफिनेशन है। कई सारे वेरियस मेथड हैं अवेलेबल हुए हैं, सच का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फॉलोवाइड, इसमें क्या एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कर रहे हैं फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में, ये वंशज मेथड है, इसे कॉमनली कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ोगे तुम थोड़ा बहुत इसके बारे में। अब हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, बात भी कर लें, तो किसी की सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो हम देख लेते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिग्निफिकेंस है ये कि जितनी मदर हेल्थी होगी उतना हेल्थी बेबी होगा, और जब हेल्थी मदर हेल्थी में तो फ्यूचर जनरेशन स्ट्रांग होगा। सेकंड ये है कि कंट्रोल में ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो बेटर रिसोर्सेज हर पर्सन को मिलेगा अगर कंट्रोल में ना हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा तो रिसोर्सेज सबको मिलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अच्छे खासे मैनर में होगा। और ये है कि हमें एसटीडी से प्रिवेंट लेनी है, इनफर्टिलिटी से प्रिवेंट लेनी पड़ेगी, तो अच्छी हेल्थी सोसाइटी बनेगी। रिड्यूस एमएमआर आईएमआर, तो ऐसे क्या है लोअर मैटरनल इन्फेंट डेथ रेट होंगी। तो आंसर ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखने पड़ेंगे प्लस नॉर्मल फंक्शन, और कोई भी एसटीडी ना हो, तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा, ये डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्या एस्पेक्ट्स हैं
व्हाट आर द एस्पेक्ट नीडेड स्पेशल अटेंशन टुडे, आज के टाइम में क्या अटेंशन है। प्रेजेंट सिनेरियो प्रॉब्लम में ये है कि हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, जो इससे रिलेटेड मिथ हैं, टैबूज, हमें वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी। जैसे कि कोई भी HIV टाइप की लड़की है, उसको किस कर लिया तो आपको भी HIV हो जाएगा, आपको भी एड्स होगा। तो ये दीज आर द मिथ कि किसी को भी किस कर लिया, लिप टू लिप किस कर लिया तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, तो ये क्या है, मिथ है। बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी हमको। और जो STD हैं प्लस एड्स अवेयरनेस हैं, उनसे हमें प्रिवेंशन पानी पड़ेगी। फीमेल पेटिसाइड को तो बैन ही कर दो पूरा। इक्वल सेक्स रेशियो अपनाइए भाई, इक्वल। इनफर्टिलिटी क्लिनिक प्लस आर्ट जो है कपल को मदद करेंगे। किसमें कपल को मदद करें, इनफर्टिलिटी क्लिनिक, तभी तो चल रहे हैं। ये कपल को मदद करेंगे कि आप अपने बच्चे खुद कर सकते हैं जिन्हें ओलिगोस्पर्मिया हुआ है, समझे। अब एक क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या सेक्स एजुकेशन नेसेसरी स्कूल में। हाँ यार, बिकॉज कि हमें मिथ हटाने पड़ेंगे, हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। आजकल हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। प्रिवेंट STD, अनवांटेड प्रेगनेंसी, टीनेज सेफ्टी रखनी पड़ेगी। कि आज के बच्चे को नहीं, मिथ बहुत जल्दी हो जाती टीनेज वाले बच्चों को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक्नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर पता होनी चाहिए क्या है हमारे हेल्थ के लिए सही है। हमें सेक्सुअल अब्यूज़ बिल्कुल ही बंद कर देना, अवेयरनेस रखना चाहिए। जो आजकल ये रेप वेप चले, अवेयर रखो। क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है 50 साल के अंदर, 50 साल में। हाँ, ये इम्प्रूव तो हो सकती है। एग्जाम्पल की तरह बेटर मेडिकल फैसिलिटी देखो, आज के टाइम MMR IMR इंक्रीज डिक्रीज हो गई हैं। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1991 पॉपुलेशन कंट्रोल हुई आज तक कुछ टाइम के लिए। STD ट्रीटमेंट हो रही हैं, अवेयरनेस, आइड अवेयरनेस, IVF, आर्ट, अम्यूनोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं कि कोई भी बच्चा कर सकता है। लीगल बैन करने से क्या फीमेल पेटिसाइड अब नहीं होंगी, चाइल्ड मैरिज नहीं होंगी। तो ये नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। क्या रीज़न है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। वो क्या है कि MMR कम हो रहा है, IMR कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ेगा ही ना इस मैनर में। ये ट्रायंगुलर प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के फॉर्म में बढ़ ही रहा है ना। सो इंक्रीज इन लाइफ, किसी की तो लाइफ स्पैन भी बढ़ रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं ना, बेटर हेल्थ केयर। और इलिटरेसी तो हद से ज़्यादा, नो अवेयरनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल, बस बच्चे लगे हैं बच्चे करने में। रिलीजियस बिलीफ है कि मोर चिल्ड्रन, मतलब और भगवान का वो गिफ्ट है भाई, लगे हैं। क्या यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाई करता है, यह जस्टिफाई करता है। रीजन ये है कि कंट्रोल पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज लिमिटेड। अब जो है कंट्रोल पॉपुलेशन की तो रिसोर्सेज सबको मिलेंगी। प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, स्पेशली इन टीनेज में। अनवांटेड प्रेगनेंसी पहले ही 18 साल की उम्र से ही बच्चे गाने लगे कर रहे हैं। STD से बच जाओ, कॉन्डम यूज करो भाई। गैप बिटवीन दो चिल्ड्रन की बीच स्पेस चिल्ड्रन रखो, मदर हेल्थी रहेगी, मदर के पास वो टूल्स रहेंगे कि वो सबको दूध दे सकती है। क्यों रिमूवल ऑफ गोनेट्स, ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं है, ये तो टेस्टिस ओवरी का रिमूव कर रहे हैं। ये तो इरिवर्सिबल टेक्निक है, परमानेंट स्टेरिलिटी हो गई, अब बच्चा कर ही नहीं पाएगा। हार्मोन लॉस हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन स्टॉप हो जाएंगे, साइड इफेक्ट हैं। और ये अनएथिकल है कि आप क्या कर रहे हैं, ये कि इंदिरा गांधी ने करवाया था, बॉडी का नेचुरल फंक्शन ख़त्म ही कर दिया। बेटर ऑप्शन है वेसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी, ये लोग करवा रहे हैं ये चीज़ें इनसे। अम्यूसेंटिव बैन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। यस, बैन इज नेसेसरी है। प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड, सेक्स रेशियो मेंटेन रहेगा, ये कहना चाहता हूँ मैं। हाँ, और मिसयूज जो है, जो मिसयूज है, पीपल यूज इट ओनली फॉर बॉय गर्ल्स। तो चेक करो, लीगल पर्पज़ है ओनली फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए ही अम्यूनिशन चेक होना चाहिए, ये लीगली कर देना चाहिए। मेथड क्या है टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स, क्या
अपनाने चाहिए हमको इनफर्टाइल कपल्स को। इनफर्टाइल कपल्स का सॉल्यूशन है कि वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को अपनाएं। IVF, इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम चलाएं, या फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जाइगोट का लेवल ग्रेटर 8 होए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपनाएं जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं सीमेन। जेमेट इंट्राफेलिपिन ट्यूब मतलब कि जो जेमेट मतलब ओवम ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो खुद उन लोगों को दे दो जो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, सुटेबल इन्वायरमेंट देंगे। जेमेट इंट्राफेलिपिन ट्रांसफर या इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्शन, जाइगोट इंट्राफेलिपिन ट्रांसफर का सरोगेसी प्लस एडप्टेशन अपना ले। क्या मेजर्स हैं जो प्रिवेंट करने चाहिए STDs में, वो देख लेते हैं। यूज़ करो कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम पे, ये प्रिवेंशन है STDs में। और अवॉइड करो मल्टीपल टाइम सेफ सेक्स अपनाओ, प्रॉपर स्क्रीनिंग करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का RH इनकम्पेटिबिलिटी के लो, क्लम्पिंग हुई बच्चा मरा। अर्ली डिटेक्शन ब्लड ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन रखें और अवेयरनेस भी रखें। टू फास्ट और एक्सप्लेनेशन देते हैं। अबॉर्शन कोड हैपन स्पॉन्टेनियसली, क्या अबॉर्शन अपने अपने आप हम करवा रहे हैं? हाँ, ये सही है, क्योंकि नेचुरल मिसकैरेज ड्यू टू, कुछ लोग नहीं कि मिसकैरेज हो जाए बच्चे को ड्यू टू जेनेटिक या यूट्राइन प्रॉब्लम की वजह से ये सब करवा रहे हों, माँ मर सकती है। इनफर्टिलिटी इज ऑलवेज ड्यू टू फीमेल डिफेक्ट, इनफर्टिलिटी हमेशा क्यों करते हैं? फीमेल की में डिफेक्ट होगा, नो 50% चांस है मेल को भी हो सकता है, 57 में डिफेक्ट होता है फीमेल, बोथ कैन कोज। लैक्टेशन हेल्प एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ ये सही है। लैक्टेशन अमीनोरिया मेथड होता है जिसमें कोई नो ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज नहीं होता क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ फुल ब्रीस्ट फीडिंग के टाइम पर। अच्छा, सेक्स एजुकेशन क्या इम्प्रूव करती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। हाँ ट्रू है, अवेयरनेस बढ़ेगी, प्रिवेंशन स्टडी, अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, अब स्टेटमेंट देखते हैं। जो सर्जिकल मेथड प्रिवेंट है, सर्जिकल मेथड प्रिवेंट करते हैं जेमेट फॉर्मेशन, नहीं ये गलत है। सर्जिकल मेथड प्रिवेंट जेमेट ट्रांसफर, नो नॉट फॉर्मेशन, इससे तो नहीं फॉर्मेशन होता। वैसेक्टोमी बाद डिफरेंट कट हो गया, टीवी में फेलोपियन ट्यूब गए, तो यहाँ जेमेट फॉर्मेशन है वो क्या बंद हो जाएगा ना? जेमेट फॉर्मेशन तब भी होगा। रॉन्ग क्या है कि ऑल STD आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, नो। बैक्टीरिया STD होती है वो क्यूरेबल होते, वायरल डिजीज जैसे HIV हर्पीस ये तो नहीं क्यूरेबल है, जेनेटल हर्पीस नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। हेपेटाइटिस B भी डाल दी है। ओरल पीस पॉपुलर होती है अमंग रूरल वुमेन, है गलत है यार। कॉन्डम जो होते हैं मोर पॉपुलर हैं रूरल गांव के इलाकों में। पिल्स नीड रेगुलरिटी, पिल्स में तो रेगुलरिटी चाहिए होती, जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं अर्बन एरिया में। इन एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू यूट्रस में, नो गलत है। जे जाइगोट इंटरफेरेंस ट्रांसफर है तो जाइगोट में डालते हैं विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या है? एम्ब्रियो टू यूट्रस को डालते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में अवेयरनेस रखो और प्रिवेंशन भी रखनी बीमारी के लिए, STI ट्रीटमेंट ART करेंगे, यही सब है। चलो थैंक यू, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं देखो पूरा वन शॉट आपके लिए बना दिया है। एंड थैंक यू यार, मैंने इतनी देर तक पढ़ाया, थैंक यू सो मच।